सबसे पहले तो सर ये फरमा दीजिएगा, ये टेक्नोक्रेट सेटअप ये कुछ सच है कुछ गप है? शब्बर जैदी साहब एक हालिया इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो इन मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं, वहां पे कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिनका ये ख्याल है कि ये जो सख्त फैसले करने हैं, ये जो कड़वे घूंट पीने हैं, ये सियासतदानों के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको एक पॉलिटिकल कॉस्ट अटैच होती है जो वो नहीं देना चाहते। आप क्या समझते हैं सर, इमरजेंसी के हवाले से ये मामला और टेक्नोक्रेट सेटअप पर आपकी क्या पोजिशन है? वालेकुम अस्सलाम। आप जो बात कर रही हैं शब्बर जैदी साहब की, वो मैं देख रहा था कि काफी चैनल ने उनको पिक किया हुआ है। तो ये जो बात कर रहे हैं कि ये टफ चॉइस देनी पड़ती है, तो ये जो अभी गवर्नमेंट है इसने तो स्टार्टिंग में आके टफ चॉइसेस ली हैं काफी। और जो बात हो रही है आजकल IMF के हवाले से, मैं समझता हूँ कि अभी 2-3 हफ्ते दे देने चाहिए, चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी IMF के हवाले से। और आई थिंक बाय फरवरी इकोनॉमी के हवाले से भी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी बाय फरवरी मार्च। अच्छा सर, क्योंकि आज इसहाक डार साहब ने काफी गुस्से में कहा कि दिवालिया होने वाले जो ये अफवाहें हैं वो फैलाना बंद करें, और जिन्होंने इस मईशत का बेड़ा गर्क किया है वही इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है, ये जो 800 बिलियन रुपए टैक्सेस में लगने हैं मजीद, आपको लगता है ये डार साहब अब तक ये डिसीजन नहीं ले पाए हैं? हमारा 9वां और 10वां राउंड IMF के साथ शुरू होने जा रहा है, तो आपको उन्होंने कॉन्फिडेंस मिल गया है, या जाहिर आप इत्तेहादी की तरह ही हैं उनके लिए, तो क्या आपको लगता है कि ये जो मईशत वाला मामला है इसमें कोई तब्दीली या कोई बेहतरी ला सकेंगे डार साहब? जी बड़ी उम्मीद है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब इसमें काफी बेहतरी लेके आ सकेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे लगता है कि 2-3 महीने के बाद ही चीजें क्लियर होंगी और बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि एक तो IMF को वापस ट्रैक पर लाना, और उसके अलावा जो हमारी लोकल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर हमें बड़ा फोकस करने की जरूरत है। सिर्फ मैं समझता हूँ IMF के ऊपर हमें सिर्फ रिलाई नहीं करना चाहिए, IMF के साथ भी चलना चाहिए, और साथ में जो हमारी लोकल रिसोर्सेज हैं तो उनके ऊपर भी काम तेजी उनके ऊपर करने की जरूरत है। जी ठीक है चौधरी शाफिज साहब, ये सब मामला तो चल ही रहे हैं, लेकिन जाहिर है पंजाब असेंबली का एक बड़ा मुअम्मा चल रहा है। लोग यहाँ पे शर्तें लगा रहे हैं कि परवेज इलाही साहब असेंबली तहलील करेंगे भी कि नहीं, और कुछ लोग तो कहते हैं कि हमसे लिखवा लीजिए कि चौधरी परवेज इलाही असेंबली नहीं तहलील करेंगे। आपकी क्या रीडिंग है सर? ये चीजें जो है ना, अक्सर मैं तो ये समझता हूँ कि अपना तो यही उनका है कि नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने तो एक बयान में भी कह दिया था कि जी 98% जो MPs हैं वो चाहते हैं कि जी असेंबली तहलील ना हो। तो बाजार तो ये लगता है कि उनका तो अपना ही दिल है कि ना हो, मगर इमरान खान सब चाहते हैं कि हो जाए। और ये मामला चल रहा है। अब हो सकता है कि 11 से पहले हो जाए या 11 से आगे डेट चली जाए, मगर मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। अब कोर्स में भी कि आगे डेट्स ना पढ़नी शुरू हो जाए, इससे कि वो फिर अनसर्टिनिटी हो जाती है, और जब अनसर्टिनिटी होती है किसी भी एक सूबे में तो ओवरऑल उसका पाकिस्तान में भी इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर भी। ठीक है सर, पंजाब जाहिर है सबसे बड़ा सूबा है और इस पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब आपके पास जो मजीद ऑप्शंस हैं, कामिल अली आगा साहब को जो आप लोगों ने फारिग किया है और चौधरी सालिक साहब को रिप्लेस भी कर दिया है उनसे, एक तो सर बता दीजिए कि कामिल अली आगा को निकालने की क्या जरूरत पेश आई सर? कामिल अली आगा साहब जो है उन्होंने इजलास बुलाया था इधर पंजाब का, वो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, और उसमें उन्होंने बड़ी गैर मुनासिब बातें की थी चौधरी शुजात हुसैन साहब के बारे में। हालांकि हमारे पार्टी का कामिल आगा था बंदा, उसने कहा कि जी प्रेसिडेंट जो हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब वो अब नहीं रहे, और इस इजलास ने फैसला कर लिया। तो आईनी तौर पर जो है वो पंजाब का जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान के पार्टी के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को नहीं हटा सकता। और मैं समझता हूँ ये कामिल आगा जो है ये सारी उम्र शुजात साहब से काम लेता रहा, और शुजात हुसैन साहब ने ही बात पीपल्स पार्टी के जो डिफरेंस था वोट्स का वो इसको मिले कामिल आगा को, तो ये सेंटर बना था। और हमें तो बड़ी हैरानगी हुई है, वो कई लोग होते हैं ना उनको इज्जत नहीं रास आती, तो कामिल आगा मेरे ख्याल में उनमें से। सर ये फरमा दीजिएगा कि आपने देखा होगा मुनीस इलाही साहब के राब्ते बड़े तेज हो गए हैं, जो दरेशक जो निकाला था परवेज इलाही साहब ने, जिनको बरतरफ कर दिया था, उनको जाके मना भी ले आए हैं, और वो 4 वोट उनकी फैमिली के बनते भी हैं पंजाब असेंबली में, तो ये 4 वोट तो हो गए उनके। फिर वो 10 जो परसीव किए जा रहे हैं जो काफ लीग के वोट हैं वो भी परवेज इलाही साहब के लिए ही हैं। इस पर आप सर कोई नजरसानी करेंगे कि
क्या ये फैसला चौधरी शुजात हुसैन साहब का होगा कि कौन कहाँ जा रहा है, या आपको लगता है कि पार्टी से निकाल दिया जाएगा अगर उन्होंने सपोर्ट किया परवेज इलाही साहब को? ये क्या मुअम्मा होगा इसमें? जो एमपीज को डीसीट करने वाला मामला है और भी जो मामलात हैं, आइन के मुताबिक तो जो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है उसके पास ही सारी पावर्स होती हैं इस मामले में। और बाकी ये जो नंबर गेम है पंजाब असेंबली में, मैं तो समझता हूँ कि अभी इसमें शायद कुछ दिन लग जाएं। इसमें तो आपको पता है कि लास्ट मिनट तक किसी को कुछ नहीं पता होता। उससे पहले हर कोई बस सोच ही रहा होता है कि जी फलाना इधर आ गया तो फलाना वहां चला गया। ये तो फिर लास्ट जब फैसला का दिन होगा उस दिन ही पता लगेगा। नहीं, लेकिन आपके 10 वोट कहाँ जा रहे हैं सर? उनको इजाजत है जहां जाना चाहे वहां चले जाएं, या उन पे कोई कदगन है? नहीं, वो तो अगर हम उनको मतलब कि आईनी तौर पर डीसीट करना चाहें तो वो भी हो सकता है, मगर वो जो 10 एमपीएस हैं उनमें से जो है वो तो शुरू से ही मेजोरिटी तो उन्हीं के साथ है। अच्छा, फरमा दीजिएगा, तो अब ये आपको लगता है कि दोनों भाइयों में सुलह हो सकती है? क्योंकि जाहिर है कि गुफ्तगू इस तरह की हो रही है, लेकिन फिर मुनीस इलाही साहब भी गुफ्तगू कर देते हैं कि नहीं हो रहा है मामला। फिर चौधरी सालिक साहब ने भी एक दो इंटरव्यूज में कहा है कि मुनीस इलाही साहब इज द कॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस। साथ ही साथ सर एक और आप बात अगर उस पर नजर डाल सके कि चौधरी परवेज इलाही साहब जाहिर है जो काम करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। एकदम से काबीना में एक वजीर को ऐड कर देना कास्त्रो साहब को, उसकी क्या वजह थी सर? तो मुझे तो ये लग रहा है कि उनको है कि शायद टाइम थोड़ा है, जितने लोगों को खुश कर सकते हैं, जितने और असिस्टेंट मशीर बना सकते हैं बना लें। अभी अराउंड पंजाब में 80 असिस्टेंट मशीर तो बन गए। अच्छा। और हाँ जी, और मतलब कि जिन लोगों की ऑन ग्राउंड में कोई रियलिटी नहीं है, कोई कैलिबर नहीं है, उनमें से काफी लोगों को मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का कंप्लेंट सेल्स का चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो उस पर भी मेरे ख्याल में किसी चीज को देखना चाहिए। और जहाँ बात है सुलह की, शुजात साहब ने तो हमेशा अपना हाथ बिठाया है, मगर जो है ना वो दूसरी साइड से, दूसरी जो हमारे खानदान की साइड है वो लग नहीं रहा कि वो सुलह करना चाहती है। और मैं तो हमेशा समझा था कि खानदान में सारों को इकट्ठे चलना चाहिए ताकि पार्टी मजबूत करें सारे और फिर मुल्क को भी मजबूत करने में कोशिश करें। मगर मुनीस इलाही साहब ने कुछ महीने पहले ही कह दिया था शुजात साहब को कि जी बेहतर है सारे सियासत अपनी अपनी करें, इसलिए कि वो समझते हैं कि वो अपनी सियासत अकेली कर सकते हैं। अच्छा सर, फरमा दीजिएगा कि ये काफ लीक वाला जो मामला है ये तो चले अपनी जगह है, लेकिन जो कह के जाए घर से कि मैं बस बनी गाला जा रहा हूँ, इमरान खान साहब को टाल के आ रहा हूँ, फिर वो वापस ना आए, लेकिन वही आदमी कहे कि मैं असेंबली तहरील करने में मिनट ना लगाऊंगा, तो किस पर यकीन किया जाए? या कुछ भी कर सकते हैं परवेज इलाही साहब? ये तो टाइम ही बताएगा। अच्छा, आप नहीं सोचते कि परवेज इलाही साहब अपनी बात से फिरेंगे? पास्ट में क्या ऐसा पहली बार हुआ था कि उन्होंने कोई बात में इस तरह से दुआए खैर तक आई हो बात और फिर वो पलट गए हो? क्या ऐसा कभी पहले हुआ है दो भाइयों में के दरमियान? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ। अच्छा सर, फर्स्ट टाइम। ठीक है सर, एक और जो बहुत अहम सवाल है वो ये है कि नून लीग के साथ एक जाहिर काफ लीग का एक हिस्ट्री रही है और वो नहीं ट्रस्ट करते, एक ट्रस्ट डिफिसिट पाया जाता है। क्या अब वो ट्रस्ट डिफिसिट आपको लगता है जरदारी साहब के बीच में पढ़ने से या इन मामलात से, मुलाकातों से, क्या वो ट्रस्ट डिफिसिट कम से कम चौधरी शुजात साहब के एंड पे खत्म हो गया है? और अगर तो सपोजिंग अब उनको ये कन्विंस करना पड़े नून लीग को, सपोजिंग कि सीएम परवेज इलाही साहब ही रहें और मुद्दत असेंबली पूरी करे, तो क्या नून लीग का वोट परवेज इलाही साहब को मिल सकता है? मगर वो कह चुके हैं कि हमें नहीं चाहिए उनका वोट। वो तो क्लियरली वो कह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, नून लीग का वोट नहीं चाहिए हमें। तो ये सर पार्टी फिर काफ लीग तो आपकी हो गई, तो ये इनका क्या होगा? ये कोई नई पार्टी बनाएंगे? पार्टियां तो देखें बन भी जाती है नहीं, और उनका मेरे ख्याल में प्लान भी कुछ 4-5 महीने पहले तो था इनका प्लान बनाने का, कोई वो नाम वगैरह भी रजिस्टर सुनने में आया था, करवा रहे हैं कोई नई पार्टी बनाने के लिए।